देखो अभी हमने पढ़ा था 6 पॉइंट में जीडीपी है, इसके बारे में जो पढ़ा था हमने जीडीपी डिफॉल्टर्स। इसमें क्या होता है, इसे प्राइस इंडेक्स भी कहते हैं। जीडीपी डिफॉल्टर का फॉर्मूला होता है मेजर द एवरेज लेवल ऑफ प्राइस फॉर ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज मेकअप जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। तो जीडीपी डिफॉल्टर जो बनेगा उसका फॉर्मूला होता है नॉमिनल जीडीपी डिवाइड बाय रियल जीडीपी मल्टीप्लाई 100, जो हमने पढ़ा था अभी। नॉर्मल जीडीपी का मतलब जिसे हम नेशनल इनकम कहते हैं एट रियल कांस्टेंट प्राइस। तो इसी तरह ये बनता है। इसका फॉर्मूला क्या बना, एग्जांपल ले रखा है, नॉर्मल जीडीपी 15,000 है, रियल जीडीपी 12,000 है, तो जीडीपी डिफलेटर्स जो हम निकालेंगे वो 15,000 डिवाइड बाय 12,000 मल्टीप्लाई 125 आ गया। आगे देखते हैं जीडीपी एंड वेलफेयर। जीडीपी का वेलफेयर के साथ क्या रिलेशन है, मतलब किसी देश की जीडीपी ग्रोथ अगर हो रही है तो क्या वहाँ के लोगों के लिए वो वेलफेयर का इंडिकेटर है कि नहीं, इस पर हम बात करते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि किसी देश की अगर जीडीपी ग्रोथ कर रही है तो वो उस कंट्री के वेलफेयर का इंडिकेटर हो। इसके 2-3 पॉइंट हमें मेंशन है। पहले नंबर 1 डिस्ट्रीब्यूशन जीडीपी। भाई कंट्री की जीडीपी तो ग्रोथ कर गई लेकिन उसका डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं है। 90% जो इनकम है वो केवल पॉपुलेशन के 10% लोगों को मिल रही है। तो इसका मतलब 90% इनकम तो 10% लोगों के पास चली गई, और जो 90% पॉपुलेशन है उनको प्रॉब्लम है सर्वाइवल की भी या अच्छी लिविंग लाइफ जीने की। तो इसका मतलब जीडीपी गुड इंडिकेटर स्किन रेशन नहीं होगा, वो तब होगा जब इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होगा। तो जीडीपी का ग्रोथ करना ही वेलफेयर का इंडिकेटर नहीं होता। देखो जैसे इसमें लिखा है कि जीडीपी डिस्ट्रीब्यूशन जीडीपी, it is possible that the rise in the GDP inequality of distribution of income may also increase the gap between the rich and poor. Increased GDP does not account of change in inequality of distribution of income. So welfare of people may not be rise as rise in। अब सेकंड पॉइंट की हम बात करते हैं। सेकंड पॉइंट कह रहा है चेंज इन प्राइस, कि प्राइस में अगर चेंज होता है। अब देखो हमने देखा था रियल नेशनल इनकम एंड नॉमिनल नेशनल इनकम। तो अगर केवल प्राइस में चेंज होके जीडीपी बढ़ रही है तो इकोनॉमिक ग्रोथ का वेलफेयर तो हुआ ही नहीं। जैसे एग्जांपल लिया था कि भाई कि कोई 500 यूनिट प्रोड्यूस हो रही है हमारी, उसका प्राइस 10 रुपये है। अब ये प्राइस बढ़ के अगर 100 रुपये हो जाए तो इसका मतलब ये जीडीपी तो हमारी 100 गुना बढ़ गई लेकिन वेलफेयर कोई बढ़ा, यूनिट तो 500 रुपये रहेगी। तो प्राइस लेवल के इंक्रीज होने पर भी जीडीपी का अच्छा इंडिकेट चेंज होना भी जीडीपी का ड्रॉबैक एक तरह का। करेक्ट, द इंक्रीज इन जीडीपी is due to rise in price and not due to the increase in the physical output, then it will not the reliable index of the economic welfare। वही बात कह रहा है कि क्वांटिटी तो बढ़ी नहीं, प्राइस लेवल बढ़ने से हमें लगा कि हमारी जीडीपी बढ़ गई, क्योंकि जीडीपी तो हम रुपीज में दिखाते हैं, तो वो भी एक अच्छा इंडिकेटर नहीं है। नेक्स्ट, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज। क्योंकि इंडिया में बहुत सारी या कई देशों में बहुत ज़्यादा नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज होता है जिसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं होता। अगर वो पैसे में इन्वॉल्व नहीं है तो नेशनल इनकम में काउंट नहीं होगी, और जो एक इकोनॉमी के वेलफेयर में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है। देखो जैसे इसमें लिखा है मैनी एक्टिविटी इन इकोनॉमी आर नॉट इन्वॉल्व इन मॉनेटरी टर्म। फॉर एग्जांपल नॉन मार्केट ट्रांजेक्शन लाइक सर्वेंट हाउसवाइफ किचन गार्डनिंग लग्जरी टाइम ऑफ एक्टिविटी आर नॉट इंक्लूड द जीडीपी। अब जैसे हाउसवाइफ घर में काम कर रही है, जो आराम से वो रह रहे हैं, ये जीडीपी में काउंट नहीं होता। तो जीडीपी ड्यू टू द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा हाउएवर द सच एक्टिविटी इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक वेलफेयर। अब एक आदमी को अपना पैसा किस फॉर्म में कमा रहा है, कमा तो लाख रुपए रहा है लेकिन उसके लिए उसे 12 घंटे काम करना पड़ रहा है, अच्छे माहौल में रहना, तो ग्रोथ का इंडिकेटर वेलफेयर का इंडिकेटर कोई हुआ। तो हमें ये भी देखना पड़ता है कि जिस तरह से एंटरिंग हो रही है नॉन मॉनेटरी कौन सी ट्रांजेक्शन है जो हमारी जीडीपी को अफेक्टेड कर सकती है। फोर्थ पॉइंट में आते हैं रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। अब रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ का अगर एग्जांपल लेके चले कि माना आपका प्रोडक्शन जो है वो किसी चीज़ का 500 से बढ़ के 2000 हो गया, लेकिन पॉपुलेशन जो थी वो आपकी 100 करोड़ से बढ़ के 300 करोड़ हो गई या 400 करोड़ हो गई, या और एग्जांपल ले ले कुछ भी ले ले कि इससे ज़्यादा हो गई, 500 करोड़ हो गई। तो जिस रेट से प्रोडक्शन बढ़ा पॉपुलेशन से ज़्यादा रेट से बढ़ गई तो इकोनॉमिक ग्रोथ कहाँ से हो जाएगा। तो ये भी मेन है कि जीडीपी तो बढ़ रही है, साथ साथ हमें ये भी देखना पड़ता है कि जो जीडीपी बढ़ी है उस कंपेरिजन में पॉपुलेशन कितनी बढ़ी है। अगर पॉपुलेशन की ग्रोथ जीडीपी रेट से ज़्यादा है तो उससे इकोनॉमिक वेलफेयर नहीं हो सकता। देखो लिखा रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, जीडीपी डज नॉट कंसीडर टू चेंज इन द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। if rate of population growth is higher than the rate of growth of GDP, then it will decrease the per capita ability। per capita मतलब per capita income की बात हम करें तो वो कम हो जाएगी of goods and services which will adversely affect the economic welfare। तो उसका इकोनॉमिक पर एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा। अब ये होता क्या है, जैसे कि बात करो कि आपने 500 यूनिट बनाई और हमारी पॉपुलेशन 100 करोड़ थी, तो उसका मतलब क्या हुआ
कि पर व्यक्ति 5 यूनिट मिली। अब हमारी इनकम तो हो गई 1000, लेकिन पॉपुलेशन अगर बात करें 400 करोड़ हो गई, तो इसको अगर देखूं तो ये 2.5 आ रहा है पर कैपिटा इनकम। तो जीडीपी तो ग्रोथ हुई 500 से 1000, लेकिन पॉपुलेशन कंपेरेटिवली 4 गुना ग्रोथ हुई, इसलिए पर कैपिटा इनकम जो थी वो 5 लाख बोझ कर लो सिर्फ 2.5 लाख हो गई। तो जीडीपी का ग्रोथ होना ही वेलफेयर को इंडिकेट नहीं करता, उसके बाद हमें बाकी ये फैक्टर भी देखने पड़ते हैं जो रियल वेलफेयर को बता सके। तो ठीक है, तो ये शो कर रहा है कि जीडीपी इज नॉट द सिंगल पैरामीटर या मेजरमेंट ऑफ कैलकुलेटिंग द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन या कंट्री।